कहा जाता है कि जब किसी राष्ट्र की सीमाओं पर संकट आता है तो सैनिक खड़े होते हैं। जब संविधान पर संकट आता है तो न्यायपालिका खड़ी होती है। किंतु जब किसी राष्ट्र के भविष्य पर संकट आता है तो उस राष्ट्र का युवा खड़ा होता है। नमस्कार, आज मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी सरकार की नहीं, किसी विपक्ष की नहीं, बल्कि उस अभ्यर्थी की बात करने आई हूँ जो वर्षों तक अपनी आँखों की नींद, अपने माता पिता की कमाई और अपने सपनों का प्रत्येक क्षण एक परीक्षा के नाम समर्पित कर देता है। किंतु आज उसी अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इस देश में परिश्रम का सम्मान शेष है या परिश्रम से अधिक प्रभावशाली भ्रष्टाचार हो चुका है? यह प्रश्न किसी एक विद्यार्थी का नहीं, यह प्रश्न उस प्रत्येक माता पिता का है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। किसी पिता ने खेत बेच दिया, किसी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए, किसी बहन ने अपनी पढ़ाई रोक दी ताकि घर का एक बच्चा डॉक्टर बन सके, अधिकारी बन सके या अपने परिवार का भाग्य बदल सके। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश के युवाओं को राष्ट्र का भविष्य कहा जाता है, उसी देश में एक समय ऐसा आया जब युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का प्रयोग व्यापक विवाद का कारण बन गया। वह केवल एक शब्द नहीं था, वह करोड़ों युवाओं के स्वाभिमान पर लगा हुआ एक गहरा आघात था। इतिहास साक्षी है, शब्द कभी कभी तलवार से भी अधिक गहरे घाव छोड़ जाते हैं। और शायद उसी दिन देश के युवाओं ने यह निश्चय कर लिया कि अब वे केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, बल्कि अपने अधिकारों के प्रहरी भी बनेंगे। यहीं से एक प्रतीकात्मक आंदोलन ने जन्म लिया, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा नाम जो कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया में से निकलकर देश की सड़कों तक पहुंच गया। और फिर देश ने यह दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंतर मंतर, दिल्ली। देश के अलग अलग राज्यों से आए युवा, हाथों में तिरंगा, होठों पर संविधान और हृदय में केवल एक मांग, हमें निष्पक्षता चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जब एक विद्यार्थी सड़क पर उतरता है तो वह राजनीति करने नहीं निकलता, वह इसलिए निकलता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी आवाज़ परीक्षा की 4 दीवारों से बाहर निकल चुकी है। और यहीं से प्रारंभ होती है उस संघर्ष की कथा जिसने केवल दिल्ली की सड़कों को नहीं बल्कि संसद के गलियारों तक को आंदोलित कर दिया। लेकिन यह आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि लाखों विद्यार्थियों का धैर्य टूट गया? उत्तर छिपा है नीट विवाद में। कहा जाता है, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसका स्वर्ण नहीं, उसका युवा होता है। और जब उसी युवा का विश्वास टूटने लगे तो समझ लीजिए, संकट केवल शिक्षा का नहीं, राष्ट्र के भविष्य का है। यही वह समय था जब नीट को लेकर देश भर में प्रश्न उठने लगे। लाखों अभ्यर्थियों ने पूछा, क्या हमारी वर्षों की तपस्या निष्पक्ष रूप से परखी जाएगी? क्या प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर मिलेगा? इन प्रश्नों ने अंततः न्यायपालिका का द्वार खटखटाया। देश की सर्वोच्च अदालत में याचिकाएं पहुंची। माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष बहस हुई। विधि, संविधान और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरे विवाद की समीक्षा की गई। देश की निगाहें केवल एक निर्णय पर नहीं, न्याय पर टिकी थी। लेकिन युवाओं के मन में उठ रहे प्रश्न वही समाप्त नहीं हुए। उधर राजधानी दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी एकत्र होने लगे। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं थी, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। इसी बीच लद्दाख के शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में आगे आए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने छात्रों के समर्थन में अनशन का मार्ग चुना और अपील की संवाद तथा लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जाए। उनके साथ उनके छात्र संगठन भी खड़े हुए। AISF और अन्य छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्र नेता नेहा बोरा सहित कई युवाओं ने कहा, यह केवल एक परीक्षा का प्रश्न नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। और फिर दिल्ली का जंतर मंतर केवल एक धरना स्थल नहीं रहा, वह करोड़ों युवाओं की आशाओं का प्रतीक बन गया। वहाँ कोई अपने लिए नहीं बैठा था, कोई करोड़पति बनने के लिए नहीं बैठा था, कोई सत्ता मांगने नहीं आया था, वे आए थे विश्वास मांगने। और यही मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो क्या उसके साथ केवल उसका प्रवेश पत्र होता है? जी नहीं,
उसके साथ उसकी माँ की अधूरी इच्छाएं होती हैं, उसके पिता के जीवन भर का परिश्रम होता है, उसकी बहन की प्रार्थनाएं होती हैं, उसके छोटे भाई का विश्वास होता है और उस परिवार की वह आशा होती है जो अपने बच्चे में अपना आने वाला कल देखता है। यदि उसी विद्यार्थी को अपनी मेहनत पर नहीं, व्यवस्था पर संदेह होने लगे तो यह केवल एक छात्र की पराजय नहीं, यह पूरे राष्ट्र के विश्वास की पराजय है। और शायद यही कारण था कि आंदोलन की आवाज़ अब जंतर मंतर से निकलकर संसद के द्वार तक पहुंच चुकी थी। 20 जुलाई एक ऐसी तिथि जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और जिसके बाद जो हुआ उसकी गूंज संसद के भीतर भी सुनाई दी। 20 जुलाई इतिहास की प्रत्येक तिथि अपने भीतर एक कथा समेटे होती है। कुछ तिथियां उत्सव बन जाती हैं तो कुछ तिथियां प्रश्न बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। 20 जुलाई ऐसी ही एक तिथि थी। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल भीड़ नहीं थी, वहाँ वर्षों का परिश्रम था, वहाँ अनगिनत परिवारों की आशाएं थीं, वहाँ वे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समर्पित कर दिए थे। उनके हाथों में संविधान था, तिरंगा था, तख्तियाँ थी और उनके होठों पर केवल एक सुर था, हमें निष्पक्षता चाहिए, हमें उत्तर चाहिए और हमें विश्वास चाहिए। लेकिन संसद की ओर बढ़ते हुए मार्च को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेड लगाए गए, पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। रिपोर्टों के अनुसार लाठीचार्ज और आंसू गैसों का भी प्रयोग किया गया तथा अनेक प्रदर्शनकारी घायल हुए। वह दृश्य केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था, उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या लोकतंत्र से असहमति की अभिव्यक्ति और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उस दिन सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर बार बार दिखाई दे रही थी, धूल जैसे नायक विद्यार्थी, हाथ में तिरंगा, आंखों में आंसू और चेहरे पर वही प्रश्न, क्या हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। उधर संसद के भीतर भी यही विषय गूंज उठा। सत्ता और विपक्ष आमने सामने थे। एक पक्ष व्यवस्था का पक्ष रख रहा था, दूसरा पक्ष छात्रों के प्रश्नों को उठा रहा था। लेकिन संसद के शोर से कई अधिक गहरा था देश के युवाओं का मौन, क्योंकि जब युवा बोलना बंद कर देता है तब लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है और जब युवा प्रश्न पूछता है तब लोकतंत्र स्वयं को परखता है। आज आवश्यकता किसी की विजय नहीं, आवश्यकता है उत्तरदायित्व की, आवश्यकता है पारदर्शिता की, आवश्यकता है संवैधानिक मर्यादा की, आवश्यकता है उस विश्वास की पुनर्स्थापित करने की जिसके सहारे एक विद्यार्थी वर्षों तक अपने सपनों को जीवित रखता है। और शायद यही कारण है कि आज यह आंदोलन केवल एक परीक्षा का आंदोलन नहीं रहा, यह उस पीढ़ी की पुकार बन गया है जो कह रही है, हमें अवसर दीजिए, विशेषाधिकार नहीं, हमें न्याय दीजिए, दया नहीं, हमें स्पष्ट व्यवस्था दीजिए। ये परिश्रम करने का साहस हम स्वयं लेकर आए हैं। आइए विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ किसी विद्यार्थी को अपनी मेहनत से पहले व्यवस्था पर विश्वास साबित न करना पड़े, क्योंकि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्र अपने युवाओं के सपनों से बनता है।